हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह पाटिल जी, चीफ सेक्रेटरी नील आर्य जी, प्रोफेसर जगमोहन जी, असीम राठौड़ साहब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लाल मीणा जी, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स नीरज कुमार पवन जी, कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन संदेश नायक जी, हमारे कोऑर्डिनेटर मनीष शर्मा जी, प्रोफेसर सतीश कुमार जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर राजीव गांधी स्टडी सर्कल और तमाम जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं राजस्थान भर में, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स, मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, तो 50वीं एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी बर्थ एनिवर्सरी, वॉलंटियर्स, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स, ब्लॉक तक में लोग जुड़े हुए हैं। और ये ओपन रखी हुई है वीसी वेबिनार, तो तमाम हमारे लाखों नौजवान और प्रदेशवासी जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए मुझे खुशी है कि आज वैशाखी के अवसर पर हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और जिस रूप में मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो अभी हमारे सामने विचार प्रकट किए, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और वैशाखी भी है, नवरात्रा भी है। मेरी बहुत बहुत प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बोलावण भी है कि जो कोरोना फैल रहा है बहुत भयंकर पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, दूसरी लहर आ चुकी है और पिछली बार पूरे साल भर में जो कोरोना था उससे डबल से अधिक संख्या संक्रमित भी हो रहे हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है। वो चिंता का विषय है। हम सबको, खुद को, अपने परिवार को और अपने सभी साथियों को और देशवासियों को, सबको हमें ध्यान रखना है। और जो प्रोटोकॉल है कोरोना के लिए, मास्क लगाने सहित उसकी पालना करवानी चाहिए। मास्क जो है वो वैक्सीन से कम नहीं है और वैक्सीन का अभियान चल रहा है। आने वाले वक्त में और तेज गति से चलाएंगे केंद्र के साथ में संपर्क में। ये मौका ऐसा है जब जलियांवाला बाग एक ऐसा कांड था 1857 के बाद में, जब मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई, उसके बाद में एक ऐसा अवसर आया, टर्निंग पॉइंट हो गया देश की आजादी की जंग का, जिसमें जो मेरे पूर्ववक्ता बता रहे थे किस प्रकार जलियांवाला बाग में जनरल डायर के माध्यम से जो नरसंहार हुआ, वो देश के इतिहास में काले पन्नों पर लिखा गया है, काले अक्षर में लिखा गया है। मुझे भी जाने का अवसर मिला जलियांवाला बाग, देखा किस प्रकार से, जो अभी एक वक्ता बता रहे थे, चारों ओर से बंद थे दरवाजे, कुआं था वहां पर, कुएं में लोग कूद गए बचने के लिए, बाहर जा नहीं सकते थे। और आज तक भी सही आंकड़े किसी के पास नहीं है कि कितने लोग वास्तव मारे गए थे, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, सब थे उसके अंदर। तो जो उसके बाद में जो आपने सुना, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जलजिला एक बना और लंबा सफर तय हुआ और करीब उसके 27 साल बाद में हम आजाद हुए। तो आप सोच सकते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पे चढ़े गए और गांधी जी के नेतृत्व में अलग से अहिंसा के रास्ते पर देश को चला करके कैसे आजादी मिले, वो आंदोलन चलता रहा। सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना बनाई
और उन्होंने एक इतिहास रच दिया देश के बाहर जाकर के किस प्रकार उन्होंने आईने बना करके अपनी भावना, अपने क्रांतिकारी विचार और पूरे देशवासियों के दिलों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने का जज्बा पैदा कर दिया। सबके कंट्रीब्यूशन से ही मुल्क आजाद होता है। कोई न कोई जो घटनाएं होती है और जो भूमिका होती है, जैसे उस जमाने में कांग्रेस में भी गरम दल और नरम दल हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस भी थे तो महात्मा गांधी भी थे। इस प्रकार से लंबा इतिहास बन गया, हम लोग आजाद हो गए। आजादी के 75 वर्ष मनाने का समय आ गया है। अगले 15 अगस्त 22 से 75 वर्ष मनाने का केंद्र सरकार ने भी निर्णय किया है। हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि 75 वर्ष मनाने का मतलब है कि आजादी के वक्त हम कहाँ थे, आजादी पहले क्या थे और 75 वर्ष में हम कहाँ के काम पहुंच गए हैं, उसका लेखा जोखा करने का वक्त आ गया है। और मैं चाहता हूं कि इस पूरे वर्ष भर जो अभियान अभी से शुरू हो गया, वैसे तो अभी डांडी मार्च भी निकाला गया, साबरमती से भी प्रधानमंत्री जी भी गए थे, हम लोगों ने निकाला जयपुर में, हर जिले में निकाला। मनीष शर्मा जी ने बताया बहुत अच्छे ढंग से निकले। पर सवाल ये कि हम एक साल भर तक इस देश की युवा पीढ़ी को, जैसे योगदान अभी विषय रखा गया स्वतंत्रता संग्राम और हमारे युवा, उसको आधार बना के हम चले हैं, तो आज वक्त आ गया है कि जो आज के हालात है उसके अंदर 75 साल के हमारा जो अमृत महोत्सव मनेगा, उसको लेके हम लोग अगर लेखा जोखा करें, नई पीढ़ी जो बताया गया 45 तक हिंदुस्तान में 25 से 30 साल की उम्र के नौजवान बने रहेंगे अधिकांश संख्या में। आज ये देश युवाओं का देश है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 40 साल की उम्र में, उससे हम देखते हैं युवाओं को देश ही बना हुआ है और युवाओं पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। आजादी जंग में भी थी, पंडित नेहरू भी युवा थे जब उन्होंने अपनी रईसी छोड़ करके मैदान में कूद पड़े और लगभग 10 साल तक जेल में बंद रहे, कभी साल, 1.5 साल, कभी 6 महीने, कभी 2 साल। 10 साल किसे कहते हैं जेल में रहना? उस जमाने की जेलें कैसी होती थी आप समझ सकते हो। तो गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, और जिस रूप में अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, वो जमाना और था। और 75 साल हो गए आजादी में लगभग, उसमें भी जो कुछ भूमिका रही है देश के अंदर, हम कहाँ पहुंच गए हैं। और आज आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को हमारे मुल्क के संस्कार, संस्कृति सदियों से बहुत ही शानदार रही है, जिसका लोहा पूरा दुनिया के मुल्क मानते हैं। हिंदुस्तान के बारे में उनके सोच, उनके विचार अलग तरह के हैं। लोकतंत्र के लिए तो है ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मुल्क जो है, अगर पुराना अमेरिका है तो सबसे बड़ा लोकतंत्र कहीं है तो हिंदुस्तान के अंदर है। और लोकतंत्र को 75 वर्ष तक कायम रखा, ये भी कोई कम बात नहीं है। हमारे साथ जो मुल्क आजाद हुए थे, जो कि अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था दुनिया के अंदर, और जो जो मुल्क आजाद होते गए, उसके बाद में वहां कई मुल्कों में लोकतंत्र कायम नहीं रह सका। बंदूकों का राज, सैनिकों का शासन चलता रहता। पाकिस्तान तो हमारे पड़ोस में देख रहे हैं, और भी जगह कई ऐसे जगह हुआ है।
फिर हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम भी रहा है। और आज हम बार बार कहते हैं कि जो आज की पीढ़ी है युवाओं की, उनके ऊपर भार है कल का देश को संभालने का। तो जब 70 साल पहले आजाद हुआ मुल्क, 75 साल पहले, तब जो युवा थे, जब हम गर्व से कहते हैं भगत सिंह की बात करते हैं, चंद्रशेखर की बात करते हैं, राजगुरु की बात करते हैं, सुखदेव की बात करते हैं, लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, मंगल पांडे की बात करते हैं, तो बहुत गर्व होता हम लोगों को। पर साथ में उनकी जीवनी, उनकी चिंतन, उनकी त्याग बलिदान, उसकी भावना उनके अंदर आना बचपन के अंदर। 23 साल के नौजवान थे भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव। आप कल्पना कीजिए 30 साल में मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई जिस रूप में आगे आए आजादी के लिए, उस वक्त के नौजवान अगर देश के लिए, जो देश के हालात थे गुलामी के, हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उस वक्त जिस प्रकार से उनमें जज्बा था, ये 5 था तो मैंने नाम लिए, सैकड़ों नाम होंगे उस जमाने के अंदर, वो जज्बा उनमें था, उसी जज्बे ने देश को आजाद करवाया। क्योंकि अच्छे संस्कार होने की बड़ी बात है। किसी मुल्क के संस्कार अच्छे हों नौजवान पीढ़ी के अंदर, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा अगर स्वास्थ्य अच्छा है मुल्क के लोगों का, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसपे हम जोर दे रहे हैं आजकल। तो पहले फ्री मेडिसिन, उसके बाद में फ्री टेस्ट, अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेके आए, प्रदेशवासियों सबका बीमा होगा 5 लाख तक का। अभियान शुरू हो गया, 1 मई से लागू हो जाएगा, आने वाले 1 मई से तमाम प्रदेशवासियों का 5 लाख तक के इलाज का बीमा। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है युवाओं का या पब्लिक का, तो वो प्रदेश भी कभी आगे नहीं बढ़ सकता उस रूप में। बात मुझे जची है बात के, वास्तव में अगर स्वास्थ्य नहीं है तो क्या है, पहला सुख निरोगी का है। उसी रूप में मैं समझता हूँ कि अगर हम ये बात करें संस्कारवान बने युवा पीढ़ी, रचनात्मक काम जो गांधी जी ने बताए थे, कुछ संशोधन हो सकते हैं उसके अंदर, रचनात्मक काम करे, सेवा भाव उनके मन में हो, संवेदनशीलता हो मनुष्यों के प्रति भी और पशु पक्षियों के प्रति भी, सादगी से रहे और जातिवाद से ऊपर उठे, सांप्रदायिकता से ऊपर उठे। जो आज सबसे दुर्भाग्य की बात है, 75 साल आजादी के बाद में हम लोग 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं। और राजीव गांधी ने कहा था कि हमें प्रवेश करना है तैयारी के साथ में, जिससे कि हम लोग दुनिया के विकसित राष्ट्रों के बराबर आगे खड़े हो सके, मुकाबला करने की ताकत बना सके। उस वक्त लोग समझ नहीं पाते, वो भी हुआ थे। तो उनका मतलब ये था कि किस प्रकार साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सभी सेक्टर में हम आगे बढ़े, हमारे युवा आगे बढ़े। और आज देखो मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट की सेवाएं, कितनी बड़ी क्रांति हो गई है, पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई है। क्या दुनिया में हो रहा है, अभी आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये भी उसी का परिणाम है। राजस्थान भर के लाखों लोग जुड़े हुए हैं और हमारी बातचीत चल रही है। ये क्रांति थी जो राजीव गांधी के सपनों की बात थी। तो आज अगर हम बात करें कि 70-75 साल बाद में देखता हूं कि युवाओं के अंदर भी जातिवाद समाप्त होने के बजाय आज भी जातिवाद की भावना रहती है, जबकि होना ये चाहिए था। अभी आजादी के वक्त में जो नौजवान थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे अधिकांश लोग नौजवान ही थे, वो उस वक्त में मंदिर प्रवेश कराने के लिए जाते थे, हरिजनों को लाठीचार्ज होते थे। तो भावना होती थी कि छुआछूत मिटनी चाहिए। पर दुर्भाग्य से कसूर युवा पीढ़ी का नहीं है, कसूर तो मैं समझता हूँ हम सबका है कि जिस प्रकार से उनके पाठ्य सामग्री, सिलेबस, उनके लिए माहौल ऐसा बनाया जाना चाहिए कि वो समझे कि
कि जातिवाद कितना खतरनाक होता है, सांप्रदायिकता कितनी खतरनाक होती है। और आज तो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है और लोग कामयाब भी हो रहे हैं, लोग खुश भी हो रहे हैं, पर हमारी जो मुल्क की पहचान दुनिया में है वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में आज सरकार बन रही है धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। बहुत आसान नहीं बातें करना। तो मैंने एक बार कहा कि अभी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन की बात करते करते मुस्लिम को अलग कर दो, बाद में जो बचेंगे उनमें आपन झगड़े पैदा करवा देंगे। फिर जो हिंदू बचे तो हिंदू में फिर दलित है, ये ओबीसी के लोग हैं, ये ब्राह्मण और वैश्य है, उनमें झगड़े पैदा करना। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट ही है पर खतरनाक भी है। छुआछूत आज होता है, आज भी ये मानवता पे कलंक है, मानव जीवन पे कलंक है। हम मानव के बीच में भेद करते हैं। तो कोई आवाज उठाता है? युवाओं को आवाज नहीं उठानी चाहिए। अगर आजादी मिली, गुलामी थी, गुलामी में क्या था? गुलामी में ऊंच नीच की भाव थे। अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर मानते थे। गोरी चमड़ी और काली चमड़ी की बात थी उस वक्त में। अगर उस वक्त में हम लोग इसलिए गुलामी को मानते थे कि ये मतलब अपना आप को मानते शासन हमारे ऊपर कर रहे, होते कौन है? और आज भी गुलामी है। जो गुलाम है वो गुलाम से रह रहे हैं। क्या हमारी ड्यूटी नहीं हम नौजवान पीढ़ी चाहे किसी जाति धर्म की हो, उनमें भावना पैदा हो? अम्बेडकर के वक्त में जो संविधान बना उसके अंदर जिस प्रकार लोकतंत्र, वोटों का अधिकार किसने दिया देश को? ये कांग्रेस ने दिया देश को। लोकतंत्र किसने दिया? समाजवाद की बात किसने करी? कांग्रेस ने करी। धर्मनिरपेक्षता की बात किसने करी थी? ये तमाम जो संविधान के मूल तत्व है। मुझे खुशी होती है कि हमारे राजस्थान के राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी आजकल बकायदा संविधान की मूल भावना को, कर्तव्य को पढ़ा रहे हैं। कोई मीटिंग होती तो वो पाठन करते हैं। असेंबली के अंदर भी आए थे तब उन्होंने पाठन किया था सबको। अगर हम संविधान की मूल भावना को नहीं रखेंगे तो बिना संविधान के देश कैसे चलेगा? संविधान की मूल भावना लोकतंत्र है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है। क्या उस पर चल रहा है मुल्क? धर्मनिरपेक्षता भी चल रहा है। लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है कोई सोच सकता है? कौन सोचेगा? ये युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए। युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही। जब तक ये भावना नहीं होगी उनमें, तब तक आप इतिहास नहीं बना सकते हो। जिनके नाम लिए बड़े बड़े हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, नौजवान, उन्होंने इतिहास बनाया। कहा 70 साल के बाद में ही, बल्कि 100 साल के बाद में भी, 190 साल हो गए होंगे 1857 का जब युद्ध हुआ लगभग। आज भी हम इतिहास में लक्ष्मीबाई को याद कर रहे हैं, मंगल पांडे को याद कर रहे हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, चंद्रशेखर को याद करते हैं। इतिहास बनाया उन्होंने। क्या हम लोग इतिहास नहीं बनाएंगे? नहीं बनाना चाहिए युवा पीढ़ी को आने वाले वक्त के लिए। और बनाने के लिए आपको क्रांतिकारी विचार पैदा करने पड़ेंगे। क्रांतिकारी का मतलब नहीं कि वो हिंसा करें। आप गांधी जी के रास्ते पे चलो, उसके बाद में भी क्रांतिकारी विचार हो सकते हैं आपके। आप अगर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको नए नए विचार आएंगे। और मन में जब आप खुद चिंतन मनन करेंगे तो कई तरह के खुद के विचार पैदा होंगे। वो आपके मौलिक विचार होंगे। मौलिक विचार जब लेके चलेंगे तो समान विचारधारा के लोगों को जोड़ पाएंगे आप लोग, नौजवानों को, कि वास्तव में अगर गलत कहे तो गलत है, सही है तो सही है। चिंतन तो हो, राष्ट्रीय बहस तो हो हर मुद्दे पर। चंपारण का आंदोलन किया गांधी जी ने, खेड़ा का आंदोलन किया सरदार पटेल ने, गांधी जी ने साथ दिया।
आज क्या हो रहा है, 5 महीने हो गए किसान बैठे हुए हैं और लोकतंत्र में हम लोग हैं। है लोकतंत्र, लोकतंत्र में लोगों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए, कोई तरीका निकल सकता है। तो जो हालात बने हैं उसको बहुत समझने की आवश्यकता है सबको, किस दिशा में हम जा रहे हैं। तरुणाई को अंग्रेजी लेने की आवश्यकता आ गई है, समय आ गया तरुणाई जो है उसको अंग्रेजी लेनी चाहिए, तब जाकर के आपके विचार पैदा होंगे, आपके अपने विचार होंगे। जरूरी मैं जो बात करूं वो इससे बात है, जो गांधी जी ने कहा था जरूरी कि आज मैं कह रहा हूं वही सही है, हो सकता है वो कल मेरे विचार बदल जाए, उस वाली बात है। जरूरी कि मैं कहूं वही बात सही है, आप अपने विचार पैदा करो। पढ़ करके इतने आर्टिकल्स आते हैं आजकल, तो ये आपके ऑनलाइन भी प्रिंट और वायर पता नहीं कितने कितने प्लेटफॉर्म हो गए हैं, अखबारों में आर्टिकल आते रहते हैं, किताबें का कोई अंत ही नहीं है। लाइब्रेरी में हम जाएं पढ़ें, इतिहास में क्या हुआ, खाली एक साल में एक प्रोग्राम दे दिया मनीष शर्मा जी ने और हम लोग आज बैठे बात कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। ये तो बहाना है, एक अवसर है, जलियांवाला बाग के नाम से कर लो और कोई ऑकेजन कर लेंगे, वो तो अच्छी बात है। असली बात है कि आपके जो नौजवान पीढ़ी है उसको खुद को अध्ययन करने के लिए और आज पढ़ने की हैबिट चली गई है, हैबिट चली गई है। जमाना बदल गया है, वो पहले वाली बात नहीं रही कि गरीबी और भूखमरी में हम रह रहे हैं। अब तो बहुत कुछ बदला है देश के अंदर, कई वर्ग बन गए हैं, मिडिल क्लास भी है तो अपर मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, बीपीएल वाले भी हैं और पैसे वाले भी हैं। अलग अलग सबके अप्रोच है जिंदगी जीने की, अलग बात है। पर पैसे वाला भी अगर कोई विचारवान हो, देश के हित को ऊपर रखे, समाज सेवा की बात सोचे और गरीब को गणेश माने, तो उसके दिल में विचार चाहे वो अमीर बाप के बेटा है पंडित नेहरू की तरह, वो भी देश हित में कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इतना अच्छा विषय रखा गया है, उसको हमें किस प्रकार देश में आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। मेरी दृष्टि के अंदर तो आज जुडिशरी दबाव में है, इलेक्शन कमीशन दबाव में है, बाकी इनकम टैक्स ईडी वीडी तो ये आपके सीबीआई में तो ही दबाव के अंदर। तो क्या ये संस्थाएं जो प्रतिष्ठित है, जिसे देश चलता है, जिससे हम कहते कानून का राज होना चाहिए, इसका मतलब कानून का राज नहीं होगा तो मोहल्ले के अंदर हमें कोई आगे पीट देगा और कानून कुछ नहीं करेगा। कानून का राज रहेगा तो हम सब सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटी है सुरक्षित है, इसलिए कहते कानून का राज होना चाहिए। उसी प्रकार अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है तो जुडिशरी की जगह जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव की जगह एग्जीक्यूटिव और संसदीय परंपरा की तरह संसदीय परंपराएं, ये काम रहेगी तो ही तो रहेगा देश, लोकतंत्र काम रहेगा। बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर सब ठीक हो रहा है तो स्वागत करो उसका, फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई कमी लगे तो उसके ऊपर आवाज उठाओ। कुछ तो हमें कम से कम, हम युवा हैं तो हमें उसी ढंग से बिहेव करना पड़ेगा। बाकी आप कम से कम गांधी जी की जीवनी पढ़ लो, सत्य के प्रयोग, तब भी आप कई बातें अपना आप भी सीख जाएंगे, अपना आप ही। वो तो जीवनी तो उनकी है, उनके माध्यम से आप तमाम आपका व्यक्तित्व, आपके कर्तृत्व, आपकी सोच, वो जिंदगी जीने की कला आप समझ जाएंगे। इतना बड़ा खजाना है उनकी जीवनी अपना आप के अंदर। जब उन्होंने कहा गांधी जी ने कि मेरा जीवन मेरा संदेश है, तो मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं चाहूंगा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने राज्य में जिसके माध्यम से हम रेगुलर बात होती रहे आपस के अंदर। मैंने कहा ना, जो नहीं मैं कहूँ वो सच है। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बुद्धिजीवी है, हिस्टोरियंस हैं, कोई विषय के ज्ञानी हो सकते हैं। आप अपने एनजीओ बनाओ
अधिक से अधिक एनजीओ के प्लेटफॉर्म बुलाते रहो, 50 लोग 100 लोग इकट्ठे हों, नेशनल डिबेट तो हो, स्टेट डिबेट तो हो विषय पर, जो आपको लगे कि ये कोई नया विषय आया, डिबेट तो हो कम से कम उसके ऊपर। तब जाकर के मैं समझता हूँ हमारी जो पीढ़ी है वो समग्र विकास कर पाएगी, अपना चहुमुखी विकास कर पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो शुरुआत हुई है, मैंने कहा मनीष शर्मा जी को, मैंने बचपन में तरुण शांति सेना में भाग लिया था। तरुण शांति सेना थी जो बांग्लादेश बॉर्डर में गया था, जब शरणार्थी आए थे, 1 करोड़ लोग आ गए थे बांग्लादेश युद्ध के वक्त में। ये इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, युद्ध हुआ, 90,000 पाकिस्तान के जनरल कर्नल सैनिकों को सरेंडर करवा दिया, आत्मसमर्पण करवा दिया हमारी सेनाओं ने। उस वक्त मैं बचपन में गया था वहां बनगांव, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में, जहाँ शरणार्थी शिविर लगे हुए थे। बॉर्डर पे आने का मुझे मौका मिला और मैंने कई कैंप अटेंड किए थे। तरुण शांति सेना थी उस वक्त में, गांधी पीस फाउंडेशन की। नारायण भाई देसाई जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे, महादेव भाई देसाई उनके लड़के थे, वो चलाते थे। आज वक्त आ गया वापस ऐसी कुछ सेनाएं बने, नाम भले युवा शांति सेना हो जाए, तरुण शांति सेना हो जाए, कुछ भी हो, एनजीओ बने, डिस्कशन के प्लेटफॉर्म हो। मुझे अवसर मिला उस कैंपों में जाने का, सेवाग्राम आश्रम में गया गांधी जी के, 15 दिन में रहा बचपन में, तो मुझे कम से कम कुछ सीखने का मौका मिला। एक तो बाई चांस मुझे राजनीति में आने का अवसर मिल गया, मुझे बहुत ज्यादा चांस मिले काम करने के, आपके आशीर्वाद में 3री बार बन गया मुख्यमंत्री भी, 3 बार केंद्रीय मंत्री रह लिया। परंतु जहां भी आप जाएंगे जिंदगी के अंदर, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट बने, चाहे आप सरकारी नौकरी में जाएं, चाहे आप समाज सेवा करने में आगे आए, अगर आप इन बातों को समझेंगे और ऐसी सेनाएं बनकर प्लेटफॉर्म बनेंगे एनजीओ के, तब जाकर के मैं समझता हूं कि आप और ज्यादा आपकी जिंदगी में निखार आएगा, सोच के अंदर भी बदलाव आएगा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना पैदा होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और पता नहीं आपकी पर्सनैलिटी कहाँ पहुंच जाएगी। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और हमारे जो साथी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रकार से असीम राठौड़ जी ने और पवन जगमोहन जी ने जो मार्मिक बातें बताई हमें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या जमाना था, क्या सेक्रीफाइस थे, जिंदगी को दाव पे लगा देना सब कुछ देश के लिए। और सतीश कुमार राय साहब ने भी और भंवर सिंह भाटी जी हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छे विचार प्रकट किए। मैं समझता हूँ कि ऐसे विचारों की जरूरत है समाज को। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करूँ। धन्यवाद।